नमस्कार दोस्तों, मुख्य खबरों में आप सबका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने छठा मेडल जीता। रेसलर अमन शेरावत ने ब्रोंज दिलाया। भारत ने पेरिस ओलंपिक में छठा मेडल जीत लिया है। रेसलर अमन शेरावत ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में यूट्रो रिको के डर्लिन टोई क्रूज को 13 पाउंड से हराया। अमन पहले दौरे के बाद 6-3 से आगे रहे हैं, फिर दूसरे राउंड में बढ़त बनाई। जीत के बाद अमन ने कहा, यह मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। उन्होंने 11 साल की उम्र में माता पिता को खो दिया था और मौसी के पास ही रहने लगे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर निकले हैं। कहा, संविधान की वजह से जमानत मिली है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की। वे आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंपस में धार्मिक गतिविधियां ना हो। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट को क्या पहनना है यह वही तय करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन पर अपनी पसंद नहीं थोपेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वक्फ बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी गठित। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे शामिल। लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाए जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस समिति में 31 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर जो हैं होंगे। कमेटी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मौलाना महबूबा और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी। कश्मीर माइग्रेशन के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि कई अंदरूनी ताकतें सोचती हैं कि वे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जया बच्चन धनखड़ से बोली, आपकी टोन ठीक नहीं है। सभापति बोले, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई है। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलते हैं अगली खबर पर। वायनाड में जमीन से आई रहस्यमयी आवाजें, लोगों में दहशत। लैंडस्लाइड पर केरल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड वाले इलाके में शुक्रवार की सुबह 10:15 नीचे से रहस्यमयी तेज आवाजें आई। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना अंबालवाल गांव और वैथरी तालुक की है। घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने कहा कि रिएक्टर स्केल में भूकंप के संकेत नहीं मिले हैं। आवाज किस कारण से आ रही है, इसकी जांच की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राजील में प्लेन क्रैश, 61 की मौत। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा, फिर आग लग गई। ब्राजील में प्लेन क्रैश में 61 लोगों की मौतें हो गई है। यह हादसा साओ पाउलो राज्य के विन्हेडो शहर में हुआ। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्लेन में 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे और इनमें से कोई नहीं बचा। ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि क्रैश से 1.5 मिनट पहले प्लेन ने ऊंचाई पर जाना छोड़ दिया था। केवल 1 मिनट में लगभग 17,000 फीट नीचे गिरा और इसमें आग जो है लग गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे।
उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों की कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा का जल स्तर 69 मीटर से ज़्यादा हो गया था। इसमें 85 घाट डूब गए हैं। घाट के किनारे के 500 मंदिर भी नदी में समा गए हैं। चलते हैं हरियाणा। जय भारत।